आ, अच्छा, सबसे पहले मैं अपना इंट्रो करवा देता हूँ आपसे। और मैं आप लोगों को कहूँगा, किसी की बंदे की जो भी क्वेरी हो, कोई आपने क्वेश्चन करना हो, तो आप चैट के अंदर जो है ना अपना क्वेश्चन लिख लें। जी, इसकी जो क्लासेस होंगी, ये आगे शेड्यूल जो है ये फहद भाई आपको डिस्कस करेंगे आपसे और बता देंगे आपको। और आज हमारा जो टॉपिक होगा, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा अमेजोन की बेसिक। ये मरियम कह रही है कि आवाज नहीं आ रही। आप प्लीज अपनी साइड से देखें, बाकी लोगों को आवाज आ रही है नहीं? जी सर, आवाज आ रही है। जी ठीक है, आप लोग कोशिश करें कि प्लीज सारे अपने आप को म्यूट कर दें। और अगर किसी ने क्वेश्चन करना हो तो चैट में जो है ना लिख दें। और किसी को आवाज अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि उसकी साइड से कोई इंटरनेट इशू होगा। आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, आपको इंशाल्लाह आवाज आएगी। अगर मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर सबको आवाज नहीं जाएगी। और अगर किसी एक बंदे को नहीं आ रही, इट मीन्स के उसकी तरफ से इंटरनेट इशू है। अच्छा, आज हम डिस्कस हमने ये करना है कि अमेजोन बेसिकली, मैं अज्यूम करता हूँ ये कि आप सब लोग जो हैं वो न्यूबीज हैं, ठीक है। और स्क्रैच लेवल से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ए टू जी गाइड करने की कोशिश करता हूँ। हम लोग बेसिकली डिस्कस ये करेंगे कि अमेजोन का मॉडल, अमेजोन है क्या, और ये इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, मॉडल्स क्या हैं, तो किस तरह से इसमें काम किया जा सकता है, इसका पोटेंशियल क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले अमेजोन के बारे में मैं आपको बता दूं कि अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है। इस वक्त तो ये अमेजोन ऑनलाइन जो मार्केट्स हैं जितनी भी, उनमें सबसे बड़ी मार्केट है। हमारी जो गर्ज है या हमारा जो काम है, हम लोगों का काम है कि हम ये देखें कि अमेजोन के अंदर से हम लोग पैसे कैसे कमा सकते हैं। हमारी गर्ज इससे नहीं है कि अमेजोन कितनी बड़ी मार्केट है, कितने मुल्कों में चल रही है। हमारी गर्ज ये है कि एज ए वर्चुअल असिस्टेंट या एज ए मतलब ये कह लें इन्वेस्टर, या एज ए जो भी आपका मॉडल हो, आपकी अपनी कैपेसिटी है कि आप किस किस जगह पे क्या क्या काम करके क्या क्या अर्न कर सकते हैं, ठीक है जी। मतलब अमेजोन का मॉडल ये है, अमेजोन के अंदर दो बड़े मॉडल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट। इसके अंदर आप अगर अर्निंग करना चाहे बंदा, सबसे पहली बात ये लोगों के माइंड में आता है कि अर्निंग कौन कौन से लोग कर सकते हैं इसमें। वो लोग वो लोग काम कर सकते, इंग्लिश का या इस्तेमाल करने वाले, इंटरनेट का यूज करने वाले, वो लोग जो थोड़ा बहुत इंग्लिश को इतना जानते हो कि अपनी बात अगले को समझा दें और अगले की बात समझ सके, इंटरनेट का इस्तेमाल, लैपटॉप का इस्तेमाल करना जानते हो, तो फिर अगर अपने आप को वो थोड़ा सा इसके अंदर यूज करें, अपने आप को पॉलिश करें, तो वो अच्छा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा आपकी इंग्लिश हाई लेवल पे जाना जरूरी नहीं है, या आपका एक टेक्निकल बैकग्राउंड होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम लोग, हमारी कम्युनिटी के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 180 डिग्री पे होंगे, शायद उनकी प्रोफेशनल जो स्टडी होगी या उनकी प्रोफेशनल लाइफ होगी। कुछ लोग मेडिकल की फील्ड छोड़ के आए होंगे, मैं खुद मेडिकल की फील्ड छोड़ के आया हूँ। कुछ लोग आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, डिफरेंट लोग होंगे, डिफरेंट फील्ड से आए होंगे, स्टडी उनकी कुछ है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। एज ए न्यू भी अगर मैं देखूं कि आज से चंद साल पहले मैं अमेजोन को अगर देखूं तो मुझे कुछ नहीं पता था। अगर आप लोग नए हैं, आप लोगों को भी अमेजोन का कुछ नहीं पता, ठीक है। हर नए आने वाले बंदे के लिए अमेजोन ऐसे ही है जैसे आप लोगों के लिए। चाहे वो अब 1 साल 6 महीने के बाद उसका बिल्कुल मॉडल, बंदे का सोच, उसका अंदाज, उसके गोल्स, हर चीज चेंज हो जाती है। अब आप लोग अगर नए हैं या आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, तो आप लोगों ने आज से अगर स्टार्ट लेना है तो ये आपको पता होना चाहिए कि अमेजोन का बिजनेस और है, आपकी स्टडी या आपकी प्रोफेशनल लाइफ और थी या है। स्टार्ट में हम लोगों के पास मॉडल ये होता है कि हम लोग, हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको पीएल, एफबीए पीएल, अमेजोन करता क्या है, अमेजोन का बिजनेस क्या है, इसके मॉडल क्या है, उनमें सबसे बड़ा बिजनेस है एफबीए पीएल। एफबीए पीएल कहते हैं फुलफिल बाय अमेजोन प्राइवेट लेबल।
ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर बंदा इसमें काम कर सकता है। एफपीए पीएल के अंदर वो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट है वो भी काम कर सकते हैं। जिन लोगों के पास जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई काम कर बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो भी इसमें काम कर सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, एफबीए पीएल होता क्या है बेसिकली? ये वर्चुअल काम है। आप यहाँ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हम लोग एफबीए पीएल करते हैं, फुलफिल बाय अमेज़न के। हम लोग यहाँ से स्टॉक परचेज करें या चाइना से परचेज करें या कहीं से भी परचेज करें, वर्चुअली हम अपने सारे बिजनेस को हैंडल करते हैं। एक दफा स्टॉक अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं, ठीक है, और सारा कुछ हम वर्चुअली उसको चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ऑपरेट करते हैं। आपके जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, आपके जो भी ऑर्डर्स आएंगे, 1 आए या 50 आए या 100 आए, वो अमेज़न हैंडल करता है उनको। अमेज़न ही अगले आपके क्लाइंट तक, बायर तक आपकी चीज को पहुंचाता है। इस मॉडल को कहते हैं एफबीए, फुलफिल बाय अमेज़न, ठीक है जी। अब पीएल क्या है? बार बार यूज होता है ये वर्ड, प्राइवेट लेबल। पीएल कहते हैं आपका प्राइवेट लेबल होता है कि अपने नाम से कोई ब्रांड लॉन्च कर दे आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है शाहिद, तो मैं शाहिद के नाम से कोई ब्रांड लॉन्च कर देता हूँ, तो ये मेरी पीएल होगी। मैं अपना स्टॉक यहाँ से परचेज करूंगा, चाइना से परचेज करूंगा या कहीं से भी परचेज करूं, मेरा काम है अमेज़न वेयर हाउस तक उसको पहुंचाना, ठीक है। अमेज़न वेयर हाउस तक पहुंचाने तक का जो काम है वो करने के बाद जब वेयर हाउस में स्टॉक पड़ा होगा तो फिर मेरी सरदर्दी नहीं है। फिर अमेज़न का काम है कि उस चीज को, जो भी मेरी प्रोडक्ट होगी, उस प्रोडक्ट को कोई एक ऑर्डर आए तो वो पिक पैक शिप कहते हैं इसको। पिक का मतलब है ऑर्डर आया तो उसने पिक कर लिया, पैक कर लिया हमारे लिए और शिप कर दिया हमारे बायर को। ये काम सारा अमेज़न करता है हमारे लिए, ठीक है। अब इस मॉडल को कहते हैं एफबीए। एफबीए अगर पीएल है तो उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपका अपना पीएल होगा, जाहिर है आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसके लिए आपको एक इन्वेंट्री चाहिए होगी। आपको सारा स्टॉक बाय करना होता है चाइना से या पाकिस्तान में किसी फैसलाबाद, वजीराबाद, सियालकोट, डिफरेंट जगहों से, जहां से भी। जी ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आपका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा तो आप रीज्वाइन कर लें इसको, एक दफा इंशाल्लाह आ जाएगी। ये चैट में मैसेज है, मैं उसका आंसर कर रहा हूँ, बट नाम से। अच्छा, जिसको आवाज नहीं आ रही आप रीज्वाइन कर लें एक दफा एंड करके, तो फिर आपको सही शायद आवाज आने लग जाए। अच्छा, अब होगा ये कि आप क्या करते हैं कि अगर आपकी अपनी दायरा प्राइवेट लेबल है तो उसके लिए आपको इन्वेंट्री बाय करनी पड़ेगी। इन्वेंट्री बाय करने के लिए आपको पैसा चाहिए होगा। जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है वो पीएल कर सकते हैं, प्राइवेट लेबल। पहला मॉडल है एफबीए पीएल। अच्छा, मैं पीएल का थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका पोटेंशियल क्या है। अगर आप पीएल करते हैं, इन्वेस्टमेंट है तो पीएल करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर क्या करेंगे? गुड नाइट, थैंक यू। ये है जी हमजा जावेद। ये प्लीज आप अपने आप को म्यूट अगर कर ले, अनम्यूट है आप। और ये वीवो के नाम से कोई है, आप भी प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले। चले, थैंक यू। अच्छा जी, मैं इसको बताता हूँ आपको। पहले मैं जरा आपको मॉडल समझा लूं सारी, फिर इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर लेते हैं। आपके सारे क्वेश्चन जो है ना उसको कवर करूंगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट रखते हैं वो लोग करेंगे पीएल। पीएल का पोटेंशियल क्या है? फॉर एग्जांपल आप एक इन्वेस्ट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट वेरी करती है आपकी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और मार्केट टू मार्केट। किसी बंदे के पास कम इन्वेस्टमेंट है तो वो यूके मार्केट को टारगेट कर लेते हैं, जिसके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो चला जाएगा यूएस मार्केट के अंदर। अच्छा, अगर इनसे भी कम हो तो एक एमपीएल होती है, जैसे यूएई मार्केट है, सऊदीयन मार्केट है, वहां पे चले जाएं, वो इससे भी कम में आपकी हो जाती है, यानी कि यूके मार्केट से भी कम इन्वेस्टमेंट है। पीकेआर में अगर मैं बात करूं यूएई में या सऊदीया में, तो वहां 5-7 लाख में आप जो है लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, 7 लाख में, 8 लाख में। अब यूके मार्केट के अंदर क्योंकि आजकल इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होती है, आपकी शिपमेंट जाती है 3-3 माह की। कोविड के बाद से अभी तक जो शिपमेंट जाती है वो 2-3 माह से कम नहीं जाती, क्योंकि बाय सी जा रही होती है प्रोडक्ट्स।
ठीक है, बाई ईयर नहीं जा रही, महंगी पड़ती हैं। तो उस सूरत में आपको 3 माह की इन्वेंट्री चाहिए होती है, तो इसलिए थोड़ा सा बजट उसका ज्यादा है। यूके में आपको 20 से 30 हजार की ब्रैकेट जो है, 20 से 30 हजार डॉलर की ब्रैकेट में बजट चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। यूएस मार्केट जो है वो अपना यूके मार्केट से बहुत बड़ी मार्केट है, तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट इससे ज्यादा लगती है। ठीक है, 35 to 40 कह लें आप, 45 50 ज्यादा जितना लगा सकें लगाएं, लेकिन कम से कम आपको इतना चाहिए एक अच्छी लॉन्च करने के लिए। और फिर भी इसमें वेरी करती है कि आपकी प्रोडक्ट कोई सस्ती है तो आप कम बजट में भी कर सकते हैं, अगर प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है तो आपका बजट बढ़ जाएगा। अगर आप पीएल करते हैं, अपनी लॉन्च करते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर ये पोटेंशियल बता रहा हूँ आपको एक फील्ड का कि मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं इसमें। एक तो ये कि जब आप अपनी प्रॉफिट में आ जाते हैं, प्रोडक्ट को प्रॉफिट में ले जाते हैं, 4-6 महीने के बाद आप ब्रेक इवन क्रॉस करते हैं। ब्रेक इवन का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। एक टाइम आता है स्टार्टिंग में तो आप अपने पास से पे कर रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप ब्रेक इवन की तरफ जाते हैं, फिर ब्रेक इवन से आप प्रॉफिट की तरफ निकलते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट चलती है और 1 साल तक आप उसको चला रहे हैं, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो अपना सॉरी उसकी जो प्रॉफिट है वो आपका $2000 या पाउंड, वहां तक आप मैनेज करते हैं ऑन एन एवरेज साल के, तो आप उसको फ्लिप कर सकते हैं 35 मंथ्स पे, 30 पे, 40 पे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। बड़ी एम्पायर फ्लिपर एक वेबसाइट है वहां पे, और भी काफी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप अपनी पूरी की पूरी प्रोडक्ट को गुडविल उसकी लेते हैं 35 मंथ्स की, ठीक है, 40 मंथ्स की। मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट है, उसका $2000 आपको प्रॉफिट मिल रहा है। फौरी तो जाहिर है नहीं मिलता, साल लग जाएगा, 6 महीने लग जाएंगे, 7 महीने लग जाएंगे। अब 2000 प्रॉफिट को आपने एक एवरेज साल पूरा बिल्ड कर लिया कि आपकी हिस्ट्री देखी जाए, साल हो गया आप बिल्ड कर रहे हैं उसको, और साल में आपने ऑन एन एवरेज 2000 अर्न किया है हर महीने, तो आप उसको 35 महीनों पे मल्टीप्लाई करें, $70,000 की आप अपनी एसेट को फ्लिप कर सकते हैं। ये आपका वो पोटेंशियल है जो आप पीएल में इन्वेस्ट करने के बाद ये काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, और फिर टाइम भी चाहिए। 4-6 महीने में आपकी प्रोडक्ट ब्रेक इवन पे आएगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका बिल्ड होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट जनरेट करते हुए आपको जब 6 साल हो जाएंगे तो उसके बाद आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वो सोचते हैं कि अब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे। काम अगर आप प्राइवेट लेबल करते हैं तब भी आपने वही काम करना है, A to Z, सारे स्टेप्स वही हैं, ठीक है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर काम करेंगे, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करेंगे। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट का क्या काम है और वो क्या कर सकता है। वर्चुअल असिस्टेंट भी यही काम करेगा, मॉडल वही होगा, स्टेप्स वही होंगे, सारा तरीकाकार अमेज़न का वही होगा। जो लोग इन्वेस्टर होते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे बाहर के क्लाइंट हो आपके, वो आपको ये कहते हैं कि जी मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, मैं बिजनेस नहीं कर, खुद टाइम नहीं दे सकता। तो आप किसी के अकाउंट के ऊपर, किसी की प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग करते हैं, आप स्किल्स अपने पहले बिल्ड करेंगे, अपने आप को स्किल्स सीखेंगे आप। जब आप सीख जाएंगे सारा काम, तो आप लोगों के अकाउंट के ऊपर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपके पास फाइवर का प्लेटफॉर्म है, अपवर्क का प्लेटफॉर्म है, कुछ आपकी अपनी कम्युनिटी होती है। जब आप इसके अंदर घुस जाते हैं काम के, तो कम्युनिटी में बहुत सारे लोग मिलते हैं। आप वहां पे एज ए सर्विस प्रोवाइडर काम करें, कोई जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ किसी एक अकाउंट को डील करें, या आप फाइवर या अपवर्क के ऊपर सिंगल सिंगल टास्क के ऊपर काम करें, तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इंडिविजुअल काम अगर आप करते हैं, एक एग्जांपल देता हूं कि आपने सीख लिया कि अमेज़न का बिजनेस है क्या, अभी उसकी तरफ आते हैं, सीखने में टाइम क्या लगेगा, कितना है ये मॉडल, क्या क्या इसमें मुश्किल है, क्या आसान है, कर सकते हैं नहीं कर सकते, बाद में डिस्कस करता हूँ मैं आपसे। अगर आप सीख जाते हैं काम को आपने ग्रिप कर ली, आप अगर एक सिंगल अकाउंट डील करते हैं किसी भी क्लाइंट का, तो एवरेज जो सैलरी है ना एक वीए की, वीए मतलब वर्चुअल असिस्टेंट की, आफ्टर लर्निंग, आफ्टर अपने आप को यानी कह लें कि वो लोडेड हो जाता है, जब स्किल्स सारे उसके पास आ जाते हैं, तो वो $400 तक एक अकाउंट हैंडल करने की सैलरी लेता है।
$350-400 एवरेज सैलरी है 4 घंटे की। अब उसके लिए आपको सारा काम सीखना होता है। अगर आप इंडिविजुअल काम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में तो जब नया नया आपने काम स्टार्ट किया होगा तो हो सकता है आपको वो 4 घंटे का काम 8 घंटे में करना पड़े, क्योंकि आपकी इतनी ग्रिप नहीं होती है, प्रैक्टिस नहीं होती। जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो ये अमेज़न का जितना भी बिजनेस है, जितना भी, अगर एक अकाउंट एक प्रोडक्ट को आप डील करते हैं तो मेरी नजर में जो प्रैक्टिस में बंदा, ये अली हसन नाम से, प्लीज आप अपने आप म्यूट कर लें तो क्योंकि आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू भाई। अच्छा, जब आप अपने आप को स्टार्टिंग में तो आपको टाइम लगेगा, जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं और आप समझ जाते हैं एक एक स्टेप को कि अमेज़न का क्या क्या मॉडल मतलब स्टेप है उसके, तो एक अकाउंट और एक प्रोडक्ट को डील करने के लिए अगर मैं अपनी बात करूं, मैक्सिमम आपको 2 घंटे चाहिए रोजाना के, बहुत अच्छा टाइम देने के लिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। अगर कोई ये बंदा कह दे कि मैं 4 घंटे की बजाय 6 घंटे 8 घंटे एक अकाउंट को देता हूं, तो उसका 8 घंटे टाइम देना या 16 घंटे टाइम देना इतना ही है जितना मेरे जैसा या कोई भी ऐसा बंदा जो काम जानता है वो 2 घंटे का काम करे। 2 घंटे से ऊपर कोई काम है ही नहीं अगर आप प्रैक्टिस में है, ठीक है, इतना सही काम है। आपके पास अपनी कैपेसिटी है कि आपकी कितनी वर्किंग कैपेसिटी है। आप 8 घंटे काम कर सकते हैं, 10 घंटे काम कर सकते हैं, 16 घंटे काम कर सकते हैं। जो टीनेजर होंगे या 20 to 30 की रेंज में होंगे, यंग ब्लड होगा, वो तो रिकमेंड भी यही होता है कि मैं तो यही कहूंगा कि उनको करना चाहिए 14-14, 16-16 घंटे काम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 14 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं और आपने 3 अकाउंट, ये 4 अकाउंट ले लिए हैं, ठीक है। मैं ये वो बातें कर रहा हूँ जो रियलिस्टिक है, किए जा सकती है, लेकिन ये नहीं कि आप आज लॉन्च करें अपने आप को, आज काम सीखना शुरू करें तो 2 महीने 1.5 महीने के अंदर ही आप $2000 कमाने लग जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि अगर आप 2-4 महीने लगाते हैं, लर्निंग आपकी कंप्लीट होगी है, तो आपके पास ये होता है कि आप अपने आप को फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर या अपनी कम्युनिटी में किसी अकाउंट को डील करें तो आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। $300-400 से स्टार्ट लेते हुए आपकी कैपेसिटी है कि अब 6 घंटे काम करें, 8 घंटे काम करें, 2 अकाउंट डील कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। पर अकाउंट आप चार्ज करते हैं $300-400। तो अब आप एज ए इंडिविजुअल काम करते हुए $1000 से $2000 कमा सकते हैं। अच्छा, अब एक बंदा कहता है कि मेरे पास सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं 1000 कमा रहा हूं, लेकिन मैं कमाना ज्यादा चाहता हूं। आपके पास ये होता है कि आप उसकी एजेंसी बिल्ड कर लेते हैं। मैंने पहले आपको पीएल का पोटेंशियल बताया कि मैक्सिमम आप कहां तक जा सकते हैं, कि आप प्रॉफिट बिल्ड कर रहे हैं 2000 मिनिमम, तो उसको मल्टीप्लाई करें 35 तक तो आप उसको फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर आपका $5000 प्रॉफिट बनता है तो उसको भी 30 या 35 पे फ्लिप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो पहले तो आप इंडिविजुअल काम कर सकते हैं, चाहे एक अकाउंट पकड़े, चाहे 2 अकाउंट पकड़े, चाहे 10 अकाउंट पकड़े, जितनी कैपेसिटी है आपकी। लेकिन एक एक्सपर्ट हो जाए बंदा, सीख जाए, प्रैक्टिस में आ जाए, तो वो 2 घंटे में एक अकाउंट को आराम से डील कर सकता है। अब आगे आपकी मर्जी है, आप 8 घंटे करते हैं, 10 घंटे करते हैं या 12 घंटे करते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल से आप आगे के अब आप टीम बिल्ड करें थोड़ी सी, 1 बंदा 2 बंदे 3 बंदे साथ ऐड कर लें, टीम मैनेजमेंट। तो आप अपनी माइक्रो एजेंसी बना सकते हैं, माइक्रो एजेंसी से आप बड़ी एजेंसी बना सकते हैं। एजेंसी का ये है कि आप एक वक्त में कई अकाउंट डील कर सकते हैं, 10, 20, 30 एजेंसी। वो टीम मैनेजमेंट है, जिसको टीम मैनेजमेंट आती है, जिसको काम भी आता है, वो बंदा सर्विस प्रोवाइड करते हुए भी बहुत ज्यादा अर्न कर सकता है, बहुत अच्छा अर्न कर सकता है। तो सर्विस प्रोवाइडर का जो पोटेंशियल है वो भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। पीएल से भी ज्यादा आजकल लोग सर्विस प्रोवाइडर बन के कमा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जी Amazon का बिजनेस एज ए सर्विस प्रोवाइडर या एज ए प्राइवेट लेबल ऑनर, ठीक है, आप करें तो क्या क्या काम होते हैं और किस स्टेप से लेके किस स्टेप तक आपको जाना होता है, ठीक है ना। तीसरा मॉडल ये भी होता है, वैसे सर्विस प्रोवाइडर के अलावा आपका ये होता है कि आप एज ए इन्वेस्टर काम करें। जिस बंदे के पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है उसको वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको पता ना हो, ब्लाइंड गेम में चले जाएं कि आपको पता ही नहीं कि अमेज़न होता क्या है। डे 1 पे आपको पता हो सिर्फ अमेज़न का कि ये जी ऑनलाइन मार्केट है,
बस, इसके अलावा कुछ ना पता हो। तो ऐसा भी नहीं, आपको पता तो होना चाहिए। एज इन्वेस्टर भी आप इसमें जा सकते हैं कि इन्वेस्ट करें और एज ए वीए किसी को हायर करें, वो आपके लिए काम करता रहे, आपकी प्राइवेट लेवल को बिल्ड करता रहे। अच्छा, अब मैं एक मिनट, ये क्वेश्चन कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ये मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर कर दिया। ये मिसबा साबिर कि इन्वेस्टमेंट आपकी वेरी करती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कि आप यूके में काम कर रहे हैं तो आपको कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, यूएस बड़ी बड़ी मार्केट है वहां ज्यादा चाहिए। यूके में आप 20 to 30 की ब्रैकेट जो है, 20-30,000 डॉलर की बात कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं, और यूएस में ज्यादा है, 40 to 50 कह लें आप। अच्छा, ये राबिया आशिफ और खालिद खान प्लीज म्यूट कर लीजिएगा अपने आप। मैं अब कुछ चीजें हैं, मैं आपको उन लोगों के लिए जो लोग ये समझते हैं कि आपका जो अमेजोन FBA-PL है ये बड़ा टेक्निकल काम है, मुश्किल है, पता नहीं कितनी देर का काम होगा, मैं थोड़ा सा इसको आपके सामने रखता हूं कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, कितने स्टेप्स हैं इसके, और हमें किसी स्टेप पे कितना टाइम देना होता है और क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। अच्छा, अमेजोन का जो बिजनेस है जी, टोटल इसके मेरी नजर में 5 से 6 स्टेप्स हैं बड़े। किसी भी आप डिपार्टमेंट में चले जाए, किसी भी फील्ड में चले जाए आप, तो हर फील्ड के अंदर आप डे वन पे एक्सपर्ट नहीं हो सकते, डे वन पे आप अपने आप को मास्टर नहीं बना सकते। ठीक है, आप अगर ये सोचें कि आप ऑनलाइन बिजनेस में जा रहे हैं या आप फिजिकली किसी में जंप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आप पहले दिन या 2 महीने या 4 महीने के अंदर अंदर ही एक्सपर्ट बन जाए, उसके आपको टाइम लगता है, वक्त के साथ साथ ग्रो करते हैं आप। अमेजोन के बिजनेस के अंदर भी ऐसा ही है। इसके टोटल मेरी नजर में 6 बड़े स्टेप्स हैं, जो आप कवर कर लें तो आप सारा काम मैनेज कर सकते हैं, कर सकते हैं। आहिस्ता 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 छोटी छोटी चीजें इसमें काफी सारी होती हैं जो एड अप होती जाती हैं, और आप अपने आप को पॉलिश करते जाते हैं, अपने आप को ग्रो करते जाते हैं। ठीक है, और अमेजोन के बिजनेस के अंदर भी आपको थोड़ा सा अपग्रेड रहना होता है अमेजोन के साथ। ये इसका एल्गोरिदम, इसका सिस्टम थोड़ा 6-6 महीने के बाद, साल बाद थोड़ा अपग्रेड होता जाता है, तो आप टच रहते हैं इसके साथ। अच्छा, इसके जो 6 स्टेप्स हैं, सबसे पहले है अमेजोन का कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है तो उसको प्रोडक्ट को ढूंढना क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च पहला स्टेप है इसका। बहुत जो मेन है आपके बिजनेस की बैकबोन। आप पहले दिन फॉर एग्जांपल आज लॉन्च, आज आपने डिसाइड किया कि जी मैं प्रोडक्ट पे काम करना चाहता हूँ, एज ए इन्वेस्टर काम करूँ या मैं ये प्लीज आईफोन X के नाम से ये आप म्यूट कर ले अपने आप, म्यूट कर लीजिएगा। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, आप अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इसका स्टेप होता है कि प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग। कि प्रोडक्ट रिसर्च जो आपने किसी भी मार्केट के अंदर बेचना है, वो क्या बेचना है। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग जिसको कहते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग होती है कि आप यूएस या यूके या जर्मनी, कोई भी मार्केट हो, आपका इन्वेस्टर आपके पास आए, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं या आप अपनी प्राइवेट लेबल खुद लॉन्च करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट ढूंढनी होती है, प्रोडक्ट हंट करनी होती है कि कहाँ से खरीदेंगे, कौन सी प्रोडक्ट होगी जो हम अमेजोन पे बेचेंगे। ठीक है, अब मैं साथ में आपको थोड़ा सा अगर देख स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। ये फाद भाई, मुझे अगर आप अलाउ करें मैं स्क्रीन शेयर करूँ साथ में। अच्छा,
ये फहद भाई को मैंने कह दिया मुझे होस्ट बना दें ताकि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर सकूं। अच्छा, सबसे पहला स्टेप है कि आपने प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है। अब प्रोडक्ट रिसर्च जो होती है या प्रोडक्ट हंटिंग ये होती है कि आप पहले दिन नए बंदे हैं तो आप ढूंढें प्रोडक्ट कैसे ढूंढेंगे, पहला स्टेप है। इसकी डिटेल है, लेक्चर तो ये बहुत बड़ा और लंबा होता है कि इसमें दो पार्ट होते हैं, आइडियाज, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज और फिर उसका एनालिसिस। फॉर एग्जांपल आप आज ढूंढने के लिए बैठे हैं कि मैं कौन सी प्रोडक्ट ढूंढूं, तो आपके माइंड में कुछ आइडियाज होने चाहिए, आपके माइंड में आइडियाज होने चाहिए। यानी आप अपने घरों में जो चीजें यूज हो रही हैं यूके मार्केट के अंदर या यूएस मार्केट के अंदर जितनी चीजें भी इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है, वो आपकी चीजें जो इस्तेमाल हो रही हैं। और जी ठीक हो गया, मुझे यदि मैं आपके साथ जरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? मुझे जरा आप बता देंगे अगर चैट में लिख के कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है। जी सर। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ये है, मैं पहले थोड़ा सा आपको अमेजोन की दो एप्स होती हैं, एक अमेजोन बायर ऐप होती है, एक होती है अमेजोन सेलिंग ऐप। सेलिंग ऐप को कहते हैं सेलर सेंट्रल। सेलर सेंट्रल भी उसको कहा जाता है, जहां पे एक सेलर, अगर मैं सेलर हूं तो मैं एज ए सेलर उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करूंगा। तो बेचने के लिए जहां लोगों को दिखानी है, एक दिखाने की जगह जो होगी वो होगी बायर ऐप, जहां पे लोग खरीदने के लिए आएंगे और आपकी प्रोडक्ट को देखेंगे। और आप कहाँ पे उसको लिस्ट करेंगे, किसके थ्रू लिस्ट करेंगे, वो है सेलिंग ऐप। उसको कहते हैं सेलर सेंट्रल भी, उसको कहते हैं अमेजोन अकाउंट के नाम से भी कहा जाता है। कोई आपको कहे कि आपका अमेजोन का अकाउंट बना हुआ है तो इसका मतलब है वो सेलर सेंट्रल की बात कर रहा है। अगर कोई बंदा आपको कह दे अमेजोन आईडी है आपकी, इसका मतलब है वो सेलर सेंट्रल की बात कर रहा है। तो सेलर सेंट्रल जो है वहां पे हम अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं ताकि अमेजोन बायर ऐप के ऊपर लोग आके हमारी प्रोडक्ट को देखें। अब बायर ऐप क्या है? ये है amazon.co.uk जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ, amazon.co.uk। ये डायरेक्टली आप चले जाएं उसमें ब्राउजर में जाके लिखें amazon.co.uk, तो इसका मतलब है ये यूके की मार्केट आपके सामने ओपन होगी। तो यहाँ पे ये मैं लिखता हूँ एक चीज, पिल्लोस, ठीक है, मैंने लिख दिया पिल्लोस। ये सारी बायर ऐप है, यहाँ पे खरीदने के लिए लोग यहाँ पे आएंगे। ये सारे आपके सामने जो लोग नजर आ रहे हैं आपको, ये प्रोडक्ट नजर आ रही है, ये नजर आ रही है, ये सारे क्या हैं? सेलर्स हैं। इन लोगों ने अपनी प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग की हुई है, ये सेलर हैं, उन्होंने अपने सेलर सेंट्रल के अंदर अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट की हुई है ये, ठीक है। इन्होंने, जैसे ये साइलेंट आइटम, इसको ओपन करता हूँ, इसके पास एक सेलर सेंट्रल अकाउंट है, इसने वहां आके अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस लगाई हैं, ये वाली, ये सारी की सारी, ये 7-8 पिक्चर है। उसके बाद ये उसका कंटेंट लिखा हुआ है, ये उसका टाइटल होता है ये वाला, ठीक है। ये वाला क्या है जी? ये है टाइटल। amazon.co.uk में ये टाइटल, किसी भी लिस्टिंग को जब हम ओपन करते हैं तो ये लिस्टिंग, इसको लिस्टिंग कहते हैं। और लिस्टिंग में ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये है टाइटल इसका। तो उसने अपने टाइटल के अंदर अपनी प्रोडक्ट के हवाले से कुछ मेंशन किया हुआ है, उसके नीचे ये रिव्यूज नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। ये इसकी रेटिंग है कि ये इस प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है। ये सारा कंटेंट जो लिखा हुआ है, पैक ऑफ 2 में बेच रहा है, पैक ऑफ 4 में बेच रहा है, एंटी एलर्जी, एंटी लग्जरी एंटी एलर्जी, ये इसके डिजाइन है, ये सिंगल में भी बेच रहा है। ये सारी चीजें इसने कहाँ पे लिस्ट की हैं? अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट के अंदर। अच्छा, उसने ये बुलेट पॉइंट, इनको कहते हैं बुलेट पॉइंट, जिनके साथ ये डॉट लगे हुए हैं सारे, ठीक है। ये अपनी प्रोडक्ट के जो की फीचर्स है वो इसमें डाल देते हैं, इस सारे को हम कहते हैं कंटेंट, ठीक है। और बाकी इसने जो चीजें लिखी होंगी अपनी, वो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में लिखी होती है यहाँ पे, ये चीज, ये डिस्क्रिप्शन है, ये लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन, साथ में उसने इमेजेस लगाई हुई हैं, ये लिखी हुई है साथ में इमेज, इसको कहते हैं
कहते हैं A+ कंटेंट या EBC, इनहेंस ब्रांड कंटेंट। ये वाली सारे का सारा जो कंटेंट है ये एक सेलर अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट के ऊपर अपनी लिस्ट कर देता है। ठीक है, अब आपने यहाँ लिस्ट कर दी, सेलर सेंटर में लिस्ट कर दी, यहाँ पे बायर्स में बायर्स ऐप में जो लोग आएंगे उनको आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पे सारे आपकी जो भी बायर आएगा वो आपकी प्रोडक्ट को देखेगा और खरीदेगा। अब ये जो प्रोडक्ट्स इधर हैं ये बेचनी कहाँ से, आपके पास आइडिया कैसे आएगा कि मैंने ये पिलो बेचना है या मैंने कोई कुशन बेचना है या मैंने कोई कर्टन बेचना है, क्या बेचना चाहिए यूके मार्केट में, यूएस में, जर्मनी में? ये प्रोडक्ट रिसर्च है। ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आपके पास एक आइडियाज होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जब आपके पास कुछ आइडियाज आ जाते हैं, आइडियाज की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मैं आपके साथ वो आइडियाज की जो टेक्निक्स हैं वो शेयर कर देता हूँ थोड़ी सी। मैं क्विकली आपको जरा बताऊंगा क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत, 1 मिनट के लिए मैं जरा स्क्रीन आपकी रोक रहा हूँ। अच्छा, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए जी अभी मैं आपके सामने स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ ताकि मैं आपको कुछ ओपन करना था तो मैंने इसलिए आपकी स्क्रीन ऑफ कर दी थी। Amazon.com मैं सिंगल एक टेक्निक आपको बताता हूँ, बाकी तो डिटेल तो इस पे काफी लंबा चौड़ा है। ये जैसे Amazon.co.uk मैंने ओपन किया है, ये प्लीज आप ये लाइनिंग ये जो कर रहे हैं ना ये ना करें, ये लाइन किसने खींची है जी, इसको अगर आप रिमूव कर दें प्लीज, जिसने भी किया है। अच्छा, यहाँ पे एक हमने वही चीजें बेचनी होती हैं जो Amazon के ऊपर बिक रही हैं, यूके में या किसी भी मार्केट के अंदर। कोई नई प्रोडक्ट नहीं हम निकालते, हम ये नहीं करेंगे कि अपने पास से कोई नई प्रोडक्ट निकाल लें या हम कोई ऐसा एडवेंचर करें। आप यहाँ पे अपना बिजनेस कोई कर रहा हो, अपनी फैक्ट्री हो, प्रोडक्शन हो, तो आप उस प्रोडक्ट को Amazon के ऊपर लॉन्च कर दें। हम वो प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे या ढूंढते हैं जो ऑलरेडी Amazon के ऊपर बिक रही हैं। ठीक है, लेकिन हम उनमें से अपनी प्रोडक्ट ढूंढने के बाद, कोई भी प्रोडक्ट ढूंढने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं मार्केट का। उसके लिए हमारे पास टूल्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक टेक्निक होती है माइनस स्ट्रिंग, हमें माइनस का साइन देके हम अल्फाबेट्स जो होते हैं रैंडम 5, 7, 8 लिख देते हैं। ठीक है, सिस्टम के अंदर ना जैसे ये है, यहाँ पे कोई भी चीज लिखने की बजाय माइनस का साइन देके हम यहाँ पे 5, 7 जो अल्फाबेट्स हैं वो लिख के एंटर कर देते हैं। ये एक टेक्निक ऐसी है जिससे हमें डिफरेंट प्रोडक्ट Amazon के ऊपर नजर आती हैं। अगर मैं यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट का नाम लिख दूंगा, ये इसके ऊपर क्रॉस कर रहे हैं कुछ, किसने किया ये, मेरा ख्याल है वकार अली है कोई जिन्होंने किया है, इसको प्लीज आप खत्म कर दें। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ना ये कीवर्ड पिलोस, मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी पिलोस, जो मैं पिलोस लिख रहा हूँ इसको कहते हैं कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड, कीवर्ड का मतलब है प्रोडक्ट का कोई नाम। इसके मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं एक प्रोडक्ट के, जैसे मैंने ये पिलोस लिखा तो नीचे आ रहा है पिलोस 2 पैक, पिलोस 4 पैक, पिलोस पैक ऑफ 4, पिलोस 6 पैक। हर बंदे का टाइप करने का, ढूंढने का अंदाज मुख्तलिफ है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई एक चीज पिल्लोस की बजाय, मतलब पिल्लोस लिखा, तो मुझे, मैं पिल्लोस लिख के क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे सिर्फ पिल्लोस नजर आएंगे। अब हम क्या करते हैं कि हम प्रोडक्ट ढूंढने के लिए हमें आइडियाज चाहिए होते हैं डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट नजर आए ताकि किसी एक प्रोडक्ट का हम एनालिसिस कर सकें। ठीक है ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे कीवर्ड नहीं लिखते,
कीवर्ड लिखेंगे हमें एक ही प्रोडक्ट नजर आएगी। हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस का साइन डाल के, इसको कहते हैं माइनस स्ट्रिंग। 7-8 अल्फाबेट्स रैंडम डाल देते हैं और इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या नजर आता है, डिफरेंट चीजें नजर आती है। ये भाई किसी ने लाइंस लगाई हैं, अगर आप प्लीज इसको रिमूव कर सकें तो रिमूव कर दें, ये जरा प्रॉब्लम करती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, आपको कुछ मास्क नजर आ रहे हैं, कुछ आपको एयरबड्स नजर आ रहे हैं, कुछ आपको डिफरेंट चीजें नजर आ रही है, ठीक है। ये कोई और चीज नजर आ रही है। नीचे चलते जाएं तो आपको कोई एक नहीं, ये चार्जर नजर आ रहा है, ठीक है ना। हमें ये चाहिए होता है, यहाँ से हम प्रोडक्ट के आइडियाज लेते हैं। कोई छोटी प्रोडक्ट देखेंगे आसान सी, समझने में आसान हो, हर बंदे के लिए प्रोडक्ट नई होती है। कोई पुराना, अगर मैं 4-5 साल से काम कर रहा हूं तो मेरे लिए भी ये प्रोडक्ट हंटिंग या रिसर्च होगी, ये नई होगी। मैं जो प्रोडक्ट देखूंगा, फॉर एग्जांपल ये ग्लव्स है, ये मेरे लिए नई प्रोडक्ट है। मैं पहले ग्लव्स को नहीं जानता, ठीक है, मैंने नहीं ये देखे हुए। तो यहां से हम प्रोडक्ट ले लेते हैं आइडियाज। ये माइनस स्ट्रिंग है, यहां से आइडियाज मिले। अब एक प्रोडक्ट हमने देख ली, फर्ज करें मैं यहाँ पे देखता हूँ ग्लव्स, ये ग्लव्स है ओवन ग्लव्स। मैंने ये प्रोडक्ट देख ली, मुझे नजर आया कि ये प्रोडक्ट मुझे लॉन्च करनी चाहिए। हम पहले आइडियाज लेते हैं, उसके बाद हम, हमारे पास टूल्स हैं, उन टूल्स के थ्रू, टूल्स में एक बड़ा टूल आता है हीलियम 10, ये मेरे पास हुआ है, हमें पूरी मार्केट का एनालिसिस करके ये दे देगा, ठीक है। ये टूल्स का क्या इस्तेमाल है, ये टेक्निकल चीजें जो हैं ये तो आगे चल के पता चलती है। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक शॉर्ट ना क्विकली। अब मैं एक आइडिया लेके, तो यहाँ पे ये हीलियम 10 है मेरे पास, इसके अंदर ये एक्सरे लिखा हुआ है। एक्सरे का मतलब है कि ये प्रोडक्ट का एनालिसिस करके देगा। तो अब ये मुझे ग्लव्स के बारे में, यूके मार्केट हो या यूएस मार्केट हो, के सारे का सारा डाटा मुझे हीलियम 10 दे देगा। अब हीलियम 10 मुझे एक टूल है जो हमें हेल्प करता है कोई प्रोडक्ट ढूंढने में। आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है तो आपके पास आइडियाज की टेक्निक होनी चाहिए पहले नंबर पे, फिर उसके बाद टूल्स का इस्तेमाल आना चाहिए आपको, और फिर आप उसको एक प्रोडक्ट देंगे टूल्स को और उससे पूछेंगे भाई बताओ कि ये लॉन्च कर सकता हूं मैं या नहीं, ठीक है, ये प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं। तो वो टूल्स आपको क्या बताते हैं, ये है सर्च वॉल्यूम सबसे ऊपर, वो बता रहा है कि इस प्रोडक्ट को 28,000 लोग महीने में सर्च करते हैं। हमें पता चलता है कि भाई इसकी डिमांड बहुत है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें ये बताता है कि इस प्रोडक्ट का 1,86,246, ये इसका पूरी मार्केट का रेवेन्यू है, पूरी मार्केट का, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू, हर बंदा जो एवरेज रेवेन्यू क्या है, 4,100 है। बाकी सारी की सारी डिटेल ये देखें, ये कितने सेलर हैं इसमें, क्या ब्रांड नेम है, यहाँ पे ब्रांड नेम लिखा हुआ है। ये ASIN जो लिखा हुआ है इसको कहते हैं एसइन, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हर प्रोडक्ट का एक एसिन होता है, हर सेलर के हर प्रोडक्ट का एक एसिन होता है, जो कि एक यूनिक आईडी होता है, जो पूरी मार्केट के अंदर दूसरे बंदे का, किसी और का नहीं हो सकता। जैसे आपका आईडी कार्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल ये सबसे ऊपर वाला बंदा है मीका कॉर्न के नाम से, इस बंदे का ये एसिन है। ये पूरे यूके मार्केट में अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर दूसरे बंदे का ये वाला नहीं हो सकता। जैसे आपका शनाख्ती कार्ड है, आपके फैमिली मेंबर्स जो होंगे उनका दूसरा वो नंबर सेम नहीं हो सकता, डिफरेंट होगा, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में नहीं होगा। एसिन नंबर है, इसके थ्रू अमेजोन के साथ अपनी प्रोडक्ट के हवाले से आप कोई डिस्कशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट कोई इशू आ गया, उसमें कोई इमेजेस नजर नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उससे बताते हैं कि जी मेरी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, तो अमेजोन पूछेगा कौन सी प्रोडक्ट है जी, एसिन नंबर शो करें। तो एसिन नंबर एक आईडी होता है जिसके थ्रू अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को पहचानता है। ये ब्रांड नेम है, हर बंदे का ब्रांड नेम लिखा हुआ है कि कौन कौन से लोग बेच रहे हैं, हर बंदे की प्राइस लिखी हुई है, कितनी प्राइस है, सेल महीने में कितने यूनिट हो रहे हैं, सेल ग्राफ है, रेवेन्यू है। आपको A to Z डाटा ये टूल्स देते हैं, कितने सेलर हैं, हर बंदा कितना रेवेन्यू कमा रहा है, उसने प्राइस क्या लगाई हुई है, अमेजोन उससे फीस कितनी चार्ज कर रहा है, ठीक है। ये BSR है, इसको कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक।
यानी कि एक कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल एक बंदा प्रोडक्ट बेच रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स में 10,000 बंदे सेल कर रहे हैं, तो 10,000 में इस बंदे का कितना नंबर है, ये बेस्ट सेलर रैंक है 16,170। मतलब अगर फर्ज करें 1 लाख बंदा है तो उसमें ये 16,170 नंबर पे ये बंदा है, रैंकिंग है ये, BSR बेस्ट सेलर रैंक। हर बंदे की रैंकिंग आ रही है। Amazon उससे ये फीस कितनी चार्ज कर रहा है, FBA फुलफिल बाय Amazon फीस कितनी चार्ज कर रहा है, कितने सेलर हैं, उसकी रेटिंग क्या है, 4 स्टार 5 स्टार में से 4.5 4.7। ये रिव्यूज हैं कि लोगों ने उसके ऊपर रिव्यूज कितने दिए हैं। रिव्यूज का मतलब होता है कि आपकी प्रोडक्ट को एक बंदे ने खरीदा, खरीदने के बाद उसने उसके ऊपर क्लिक किया, रिव्यू दिया, ठीक है ना, कि ये प्रोडक्ट जो है अच्छी है खराब है, इसके अंदर क्या फॉल्ट है, वो रिव्यू है। तो आपको हीलियम 10 का जो टूल है वो A to Z सारे का सारा डाटा देता है, ठीक है। और इसके साथ आप देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं। इसके साथ हमने अपना एक क्राइटेरिया भी रखा हुआ है। हमने ये रखा हुआ है कि ये सर्च वॉल्यूम कितना हो तो प्रोडक्ट अच्छी होगी, ठीक है। ये एक क्राइटेरिया, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया। तो हमने लिखा हुआ है कि जी फॉर एग्जांपल 5,000 सर्च वॉल्यूम हो किसी कीवर्ड का, जैसे ये ओवन ग्लव्स एक कीवर्ड है, कीवर्ड का मतलब नाम है, तो उसका इतना सर्च वॉल्यूम हो तो वो ठीक है। तो उसके रिव्यूज कितने होने चाहिए, उसका रेवेन्यू कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी होनी चाहिए, सारा क्राइटेरिया है हमारे पास। तो आपके पास सबसे पहले तो होता है आइडियाज, जैसे मैंने ये माइनस स्ट्रिंग अप्लाई किया, आइडियाज, वहां से एक प्रोडक्ट का आइडिया ले लिया। फिर आपके पास एनालिसिस करने के लिए टूल होने चाहिए, टूल लिया, उसके ऊपर डाटा देखा सारा कि प्रोडक्ट कैसी है, और साथ में अपना क्राइटेरिया होता है, जो क्राइटेरिया हमने रखा हुआ है कि कौन सी प्रोडक्ट किस क्राइटेरिया की हो तो अच्छी होगी, तो आप उसको क्रॉस चेक करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये डीप डाइव तो प्रॉपर एक इसके हंटिंग या रिसर्च के लेक्चर्स हैं 2-3, उसमें आपको A to Z पता चलता है। ये मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो आप यहाँ से प्रोडक्ट को हंट करते हैं, ठीक है। आप एक अच्छी प्रोडक्ट को ढूंढते हैं जो कि आपके बिजनेस का बैकबोन है। सबसे पहला और मेजर और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन टाइम टेकिंग है। आप हंटिंग करने बैठे हैं, हो सकता है 2 4 5 दिन लगे, हो सकता है 10 दिन 15 दिन लग जाए अच्छी प्रोडक्ट ढूंढने में, ठीक है। लेकिन तरीकाकार सीखने में और समझने में आपको 2 लेक्चर डिलीवर हो और अगले 2 4 5 दिन लगाए तो आप इसको समझ सकते हैं। अब आपने फॉर एग्जाम्पल पहला स्टेप आपका ये है कि आपने हंटिंग सीखनी। दूसरा स्टेप ये है कि जब आपने प्रोडक्ट कोई हंट कर ली अच्छी, तो आपने उसको खरीदना कैसे है। सेकंड स्टेप, उसको कहते हैं सोर्सिंग, सोर्सिंग करना। प्रोडक्ट हंटिंग का अगला स्टेप है प्रोडक्ट सोर्सिंग। अब चाइना में alibaba.com जो है सबसे बड़ी वेबसाइट है जो आपकी ऑनलाइन सप्लायर्स, होलसेलर्स, ठीक है। आप वहां जाते हैं, तो वहां जाके अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है ना। alibaba.com, ठीक है। यहाँ पे आप आते हैं और आके अपनी प्रोडक्ट को खरीदते हैं। कैसे खरीदते हैं, यहाँ पे ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर देता हूँ सप्लायर। यहाँ आके अपनी जो प्रोडक्ट होगी आपकी, यहाँ पे ये सप्लायर करके तो मैं लिख दूंगा ओवन ग्लव्स, ठीक है। ये ओवन ग्लव्स खरीदने के लिए आपके सामने सारे के सारे सप्लायर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट के जितने भी सप्लायर हैं, बड़े अच्छे अच्छे सप्लायर जिनकी कुछ चीजें हमने ये इसका भी एक क्राइटेरिया है कि सोर्सिंग किस अंदाज में की जाती है। आपका जो सप्लायर है उसके अंदर क्या क्या चीजें आपने देखनी है, तो उस बंदे को टच करना है। फॉर एग्जांपल उसकी 2-3 साल से पुराना सप्लायर हो और उसका रिस्पांस रेट बहुत अच्छा आना चाहिए, काफी सारी इसकी चीजें जो हमने देखनी होती हैं। तो एक सप्लायर को हमने चूज करना है, जैसे ये 11 साल से है ये बंदा, ठीक है, और ये 5 ट्रांजेक्शन इन 1 मंथ करता है, ठीक है ना। इसकी सारी डिटेल देख के एक मुस्तनद और एक अच्छा आपका सप्लायर होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ये लिखा हुआ है वेरीफाइड सप्लायर, ठीक है। ये अलीबाबा का वेरीफाइड सप्लायर है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें क्राइटेरिया की हैं, इसके अंदर हमने मेंशन किया होता है, अपने पास नोट किए होते हैं पॉइंट के कौन कौन से सप्लायर को हमने चूज कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट सप्लायर की आपके पास ऑप्शन आ रही होती है, आप 1 या 2 या 3 या 5 जितने भी सप्लायर होते हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करते हैं और इनको अपनी प्रोडक्ट के हवाले से क्वेरीज भेज देते हैं, एक प्रोफेशनल सा मैसेज बना के कि जी फॉर आप ओवन ग्लव्स खरीदना चाह रहे हैं, मैं 5,000 या 3,000 या 2,000 ओवन ग्लव्स खरीदना चाह रहा हूँ, मुझे उसके रेट्स दिए जाए। उसमें आप अपनी प्रोडक्ट का एक का मटेरियल बता देते हैं, साइज बता देते हैं, वेट बताते हैं, सारी चीजें उनको बताते हैं, तो यहाँ से आप खरीदते हैं प्रोडक्ट। ये है सेकंड स्टेप आपका, ठीक है। अब ये भी एक लेक्चर के अंदर कवर हो जाता है, सोर्सिंग। एक लेक्चर होगा और आप समझ जाएंगे कि सोर्सिंग कैसे की जाती है, सप्लायर से बात कैसे की जाती है, नेगोशिएट कैसे किया जाता है। चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं, अली बाबा के ऊपर फ्रॉड होते हैं, किन फ्रॉड से बचने के लिए आपने सप्लायर को किस अंदाज में देखना है, क्या क्या पॉइंट्स नोट करने हैं। ट्रेड एश्योरेंस होती है एक, कि अली बाबा थर्ड पार्टी के तौर पे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि इस बंदे से आपको ट्रेड एश्योरेंस है, तो सेव कर सकते हैं आप अपने आप को, सिक्योर कर सकते हैं थ्रू अली बाबा। तो आप ये एक लेक्चर में समझ आते हैं कि भाई आपने समझ आ गई कि कैसे हमने खरीदनी है प्रोडक्ट। सोर्सिंग के बाद आपने सोर्स कर ली प्रोडक्ट, ये 2 स्टेप हो गए आपके। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये 6 जो स्टेप हैं अमेज़न के वो बता रहा हूँ। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, आपने प्रोडक्ट को खरीद लिया चाइना से, आपको समझ में आ गई कि ये प्रोडक्ट मुझे मिल गया, अच्छे रेट पे मिल गया। अब इसको वहां से चाइना से लेके अमेज़न वेयर हाउस तक पहुंचाना कैसे है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपनी सेलर सेंट्रल के अंदर एक प्रोडक्ट की लिस्ट करते हैं। लिस्ट का मतलब है अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग। ये सेलर सेंट्रल है, sellercentral.amazon.co.uk। ये मेरे पास अकाउंट है जो मैं ये आपके सामने, यहाँ एक इन्वेंट्री का टैब है, ये वाला इन्वेंट्री। इसमें अगर चले जाएं तो ये है ऐड अ प्रोडक्ट, ठीक है, ऐड अ प्रोडक्ट। यहाँ पे आप आते हैं, पहले आप सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा, आईडी क्रिएशन, उसमें आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं, आपने सारा आईडी क्रिएट करते हैं। उसके बाद आपके पास जब ये सेलर सेंट्रल होता है तो यहाँ पे जब आप चाइना में प्रोडक्शन आपकी हो चुकी है या हो रही है, तो आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न। यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट की डिटेल देते हैं कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली एक कोई फॉर एग्जांपल ये पिलो है, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपने पिलोस खरीदे और यहाँ पे आपने उसकी लिस्टिंग कर देनी है। ये सारी की सारी यहाँ डिटेल देनी होती है आपने। ये वो लिस्टिंग है जो आपको ये बायर ऐप के ऊपर, ये जो बायर ऐप है यहाँ पे शो जो होनी है प्रोडक्ट, वो लिस्ट कहाँ पे होंगी, यहाँ पे जो अभी मैंने आपको ओपन करके दिखाया। यहाँ आप प्रोडक्ट आईडी देंगे, ये डिटेल आगे जाके डिस्कस होगी, या डिटेल में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लिस्टिंग कैसे होती है। ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। ये आइटम नेम यहाँ दे देते हैं, फिर ब्रांड नेम दे देंगे अपना। उसके बाद ये सारी डिटेल देने के बाद यहाँ पे वेरिएशन, जो आपकी प्रोडक्ट पिलोज पैक ऑफ 2 है, पैक ऑफ 4 है, पैक ऑफ 6 है, ये जितने हैं इनको वेरिएशन कहते हैं। अगर सिर्फ पैक ऑफ 2 है तो एक वेरिएशन है, अगर पैक ऑफ 4, 6, 8 है तो वो आपकी 4 वेरिएशन होगी। साइज में आ जाती है, कलर्स में आ जाती है, ब्लैक, व्हाइट, रेड, तो ये वेरिएशन है, वो यहाँ ऐड करते हैं। तो प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लें, जो अनम्यूट है ना ये प्लीज। अच्छा, यहाँ पे आप अपनी प्राइस लगा देते हैं कि आपने कितने में बेचनी है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ इमेजेस हैं, आप अपनी प्रोडक्ट की यहाँ पे इमेजेस अपलोड कर देते हैं, ठीक है ना। ये सारी आपकी लिस्टिंग हो जाती है। जब आप लिस्टिंग कर लेते हैं तो अमेज़न आपको एक नंबर अलॉट करता है जिसको हम कहते हैं एसइन, जो पहले मैंने आपको बताया, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपकी आईडी क्रिएट होगी, उसके बाद आपने ये लिस्टिंग कर ली। लिस्टिंग करने के बाद आप अपनी प्रोडक्ट को शिप करते हैं,
जो आपका चौथा स्टेप है वो है लिस्टिंग क्रिएशन प्लस शिपमेंट प्लान। सॉरी, तीसरा, सोर्सिंग के बाद तीसरा स्टेप है लिस्टिंग क्रिएशन एंड शिपमेंट प्लान। यहाँ आके आपकी लिस्टिंग हुई भी होगी, आप यहाँ से ही मैनेज FBA इन्वेंट्री, आप यहाँ आके अपनी प्रोडक्ट को, इन्वेंट्री को शिपिंग प्लान बनाते हैं यहाँ से। ठीक है, शिपिंग प्लान में होता क्या है मैं इसका बता देता हूँ आपको। शिपिंग प्लान में आप अमेज़न को बताते हैं कि जी हमारी प्रोडक्ट आपकी तरफ आ रही है, उसके फॉर एग्जांपल 2000 यूनिट आप भेज रहे हैं, तो आप उसको बताएंगे टोटल 2000 यूनिट है। अब उसके कॉटन कितने हैं, 200 कॉटन है। ठीक है, हर कॉटन के अंदर कितने यूनिट हैं, 10 यूनिट हैं, ये 2000 हो गए। आप शिपिंग जो प्लान बनाते हैं वो अमेज़न सेलर सेंट्रल के अंदर ही बनता है, और ये अपनी प्रोडक्ट की डायमेंशन देते हैं उसको कि कितनी चौड़ी है, कितना उसका वजन है, और फिर एक कॉटन के अंदर 10 पीस हैं, टोटल 200 कॉटन है, ये आपकी तरफ आ रहे हैं। आप ये सेलर सेंट्रल के अंदर शिपिंग प्लान बनाते हैं, लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद शिपिंग प्लान। जैसे ही शिपिंग प्लान बनता है तो अमेज़न वेयर हाउस की तरफ वो मूव कर जाता है। अमेज़न के रिकॉर्ड में आ जाता है कि ये प्रोडक्ट चाइना से या कहीं से मेरी तरफ आ रही है, और ये कब पहुंचेगी उसका टाइम आ रहा होता है। ठीक है, उसका स्टेटस आ रहा होता है कि इस वक्त प्रोडक्ट कहाँ पे है। अब जब आप तीसरा स्टेप कवर कर लेते हैं, लिस्टिंग क्रिएशन और शिपिंग प्लान, तो चौथे स्टेप पे आपने क्या करना होता है कि अब आपकी प्रोडक्ट अमेज़न वेयर हाउस में पहुंच गई। ठीक है, तो अब आपने ये सीखना और समझना होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को, यानी पहले दिन आपकी प्रोडक्ट को कोई बंदा जानता ही नहीं है, आपके ब्रांड नेम को कोई बंदा नहीं यूके में जानता, ये यूएस में जानता। तो फॉर एग्जांपल ये पिलोस का कीवर्ड है और आप पिलो आप लॉन्च कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट तो यहाँ कहीं नजर ही नहीं आएगी। ये पहला पेज है, ये सारा जो मैं नीचे लेके जा रहा हूँ यहाँ नजर ही नहीं आ रही होगी, क्योंकि आपको तो कोई जानता ही नहीं है आपकी प्रोडक्ट कहाँ होगी। जैसे ही आपकी प्रोडक्ट अमेज़न वेयर हाउस में पहुंचती है, 1 यूनिट हो या 100 यूनिट हो या 300 यूनिट हो, वो एक्टिव हो जाती है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे मैं बताऊं आपको, ये प्रोडक्ट्स हैं सारी जो वहां वेयर हाउस में पड़ी है, ये एक्टिव आ रहा है आपको। ठीक है ना, तो इसके अवेलेबल कितने यूनिट हैं, ये 18 यूनिट है, तो ये एक्टिव में। अगर आपकी प्रोडक्ट अमेज़न वेयर हाउस में नहीं पड़ी होगी, ठीक है, तो वो कैसे शो हो रही होगी। ये देखें, इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक। आपने लिस्टिंग कर दी लेकिन वो पहुंची नहीं है अमेज़न में, इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक। जैसे ही वो पहुंच जाएगी तो इस तरह से नीचे एक्टिव हो जाएगी। अच्छा, अब आपकी प्रोडक्ट एक्टिव हो गई है, तो आपकी प्रोडक्ट नजर कहाँ आएगी पहले दिन, ये नीचे पेज नजर आ रहे हैं, ये हो सकता है 7वें पेज पे हो गई, पहले पेज पे ना हो, लेकिन 7वें पेज तक तो कोई बंदा यूं स्क्रॉल करके जाता ही नहीं खरीदने के लिए। तो अब आपने क्या करना होता है, एक्टिव होने के बाद अपनी प्रोडक्ट को ये लॉन्च करना और रैंक करना, इसको कहते हैं लॉन्च एंड रैंक। रैंक का मतलब है कि जो बंदा ये कीवर्ड टाइप करे तो उसको पहले पेज पे आपकी प्रोडक्ट नजर आए। ठीक है, इसको कहते हैं लॉन्च एंड रैंक। अब ये आपका चौथा स्टेप है, लॉन्च एंड रैंक का सीखना कि कैसे लॉन्च करके रैंक की जाएगी प्रोडक्ट। अच्छा, चौथे के बाद पांचवा स्टेप है अमेज़न का इंटरनल एक एडवर्टाइजिंग टैब है, PPC, पे पर क्लिक। जैसे ये मैं amazon.co.uk में आया और मैंने पिलोस टाइप किया तो मुझे ये प्रोडक्ट नजर आ रही है सबसे ऊपर, इनके नीचे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, ये स्पॉन्सर्ड, ये स्पॉन्सर्ड, ये इनकी एक्चुअल पोजीशन नहीं है। फर्ज करें ये है एडम के पिलोस है, मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये स्पॉन्सर्ड में, मैं नीचे जाता हूँ तो आपको ये कहीं पे नीचे भी नजर आए शायद। ठीक है, ये फर्स्ट पेज पे मैं देखता हूँ, ये नजर आ रहे हैं। असल में पोजीशन इनकी ये है। ठीक है, या अगर मैं कोई और अगर देखूं, ये वाला प्रोडक्ट, ये एडम पिलोस और ये वाले, ये स्पॉन्सर्ड का मतलब ये है कि अमेज़न को हम पे करते हैं। स्पॉन्सर्ड का मतलब है पेड, ये पेड पोजीशन है इनकी। पहले दिन आपकी प्रोडक्ट 7वें 8वें पेज पे होगी तो आप अमेज़न को कुछ बजट दे देते हैं कि मैं रोजाना के 50 पाउंड लगाता हूँ, मेरी प्रोडक्ट को आप पहले पेज पर दिखाएं, तो अमेज़न ये स्पॉन्सर्ड में आपको दिखाएगा। अब ये जो स्पॉन्सर्ड है, इसके अगर ऊपर मैं एक दफा क्लिक करके इसको ओपन करूं
तो ये जो बंदा है, ये एडम या ये स्नगल डाउन, जब मैं स्पॉन्सर्ड वाले के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसको एक कुछ अमाउंट चार्ज हो जाएगी, पैसे चार्ज होंगे इसको, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड पे मैंने क्लिक किया। इसको कहते हैं पीपीसी, पे पर क्लिक। ये अमेज़न का एडवर्टाइजिंग का एक टैब है। आपने 5वें स्टेप में ये देखना और सीखना होता है कि पीपीसी होती क्या है, चलती कैसे है। इस पीपीसी की बेस पे आप अपनी प्रोडक्ट को 7वें पेज से लेकर पहले पेज पे लेके आते हैं। ये लॉन्ग टर्म चलने वाला एक प्रोसेस है। पीपीसी टेक्निकल है, समझने वाला है, लेकिन नहायत आसान है। अच्छा, अब आप पीपीसी को समझेंगे, ये आपका 5वां स्टेप है। और छठा स्टेप क्या है कि ये जो सेलर सेंटर मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ था, ये वाला, इस सॉफ्टवेयर को समझना। ठीक है, ये इसमें ये एडवर्टाइजिंग टैब है, ये ऑर्डर यहाँ से देखे जाते हैं, प्राइस यहाँ से चेंज की जाती है या देखी जाती है, इन्वेंट्री यानी स्टॉक आपका कहाँ पे है, कितना पड़ा हुआ है, ये यहाँ से देखा जाता है, रिपोर्ट्स यहाँ से ली जाती हैं। ठीक है ना, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आपका छठा स्टेप है। अब समराइज अगर मैं कर दूं, ठीक है, तो ये 6 स्टेप आपने सीखने हैं। बताने में मुझे इतना टाइम लग गया, लेकिन समराइज करता हूं। अब पहला स्टेप, प्रोडक्ट ढूंढनी कैसे है, प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग दोनों कहते हैं इसको। आपने ढूंढ ली तो उसको खरीदना कैसे है, प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्स कर ली तो वहां से अमेज़न के वेयर हाउस में कैसे पहुंचाना है, लिस्ट करनी है पहले और फिर शिपिंग प्लान बनाना है। थर्ड, फोर्थ नंबर पे आपकी प्रोडक्ट को लॉन्च करके रैंक कैसे करना है, पहले पेज पे कैसे लाना है, चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप के पीपीसी क्या होती है, प्रमोशंस या एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं, उसके तरीकाकार क्या है, उसको समझना। और छठा है आपने अमेज़न सेलर सेंट्रल को समझना कि वो क्या है, कैसे देखते हैं, कैसे रिपोर्ट्स निकालते हैं। जो बंदा ये 6 स्टेप सीख जाता है, वो अमेज़न का काम एज ए सर्विस प्रोवाइड स्टार्ट कर सकता है, प्रोवाइडर। शाहीन ने क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं ना कि जी एसएन सेलर का होता है या प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट का होता है जी। प्रोडक्ट के अंदर फर्ज करें आप एक प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसके अंदर पैक ऑफ 2 है, पैक ऑफ 4 है, पैक ऑफ 6 है, तो इन तीनों का एसएन नंबर अलग होगा। ठीक है, अगर आप व्हाइट कलर बेच रहे हैं उसका एसएन अलग होगा, रेड बेच रहे हैं अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। ठीक है, जी ये आप फहद भाई से डिस्कस कर लीजिएगा वीडियो के हवाले से जो लोग कह रहे हैं ना। अच्छा, ये 6 स्टेप कवर करने के बाद आप इस काबिल हैं कि आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल आपका जर्नी है पहले से लेके एंड तक। वक्त के साथ साथ आप ग्रो करते हैं, इसके अंदर छोटी छोटी चीजें काफी हैं, अपने आप को अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए आपने वर्किंग करते रहते हैं। लेकिन ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है कि जो बंदा समझ ना सके। अब ये जो amazon.co.uk है, ये बायर ऐप है। मैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। अब यहाँ पे एक लिस्टिंग है, ये इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर क्या आएगा, ये कंटेंट है पूरे का पूरा एक बंदे का, यानी ब्रांड नेम है ये साइलेंट नाइट, ये लिखा हुआ है विजिट द साइलेंट नाइट स्टोर। साइलेंट नाइट की ये जो जो भी आप ओपन करेंगे, ये लिस्टिंग है, लिस्टिंग का टाइटल है। amazon.co.uk यूके मार्केट का एड्रेस है, amazon.com यूएस मार्केट का एड्रेस है। आप एंटर होकर किसी को भी क्लिक करेंगे, सेलर को ही ओपन हो जाएगा। ये उसकी प्रोडक्ट का टाइटल है। ये 19,093 इसके रिव्यूज हैं, लोगों ने इसके ऊपर रिव्यूज दिए हुए हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में उनके व्यूज है कि कैसी है, खराब है, सही है, जो भी। यहाँ इसके साथ में रेटिंग आ रही 4.5 आउट ऑफ 5, ये स्टार रेटिंग है। Amazon या ऑनलाइन बाइंग के अंदर ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है रिव्यूज का। उसके बाद ये $14 में ये बेच रहा है, 14 पाउंड में, सॉरी, ये बेच रहा है पैक ऑफ 2, ये इसकी प्राइस है। ठीक है, इसको कहते हैं वेरिएशन। पैक ऑफ 2 में बेच रहा है, पैक ऑफ 4 में बेच रहा है, पैक ऑफ 6 में बेच रहा है, ये तीनों इसकी वेरिएशंस है, इनको कहते हैं वेरिएशन। अच्छा, अब ये मैंने पहले आपको बता दिया था कि ये इसका बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ये वाले 5, 1 2 3 4 5 6, इसने 6 लगाए हुए, 7 तक लगा सकते हैं आप। ठीक है ना, अब एक चीज यहाँ पे आ जाए
एक मॉडल होता है FBA जिसको हमने डिस्कस किया, फुलफिल बाय अमेजोन। सेकंड मॉडल क्या होता है? FBM मॉडल, फुलफिल बाय मर्चेंट। FBA वो लोग करते हैं जो वर्चुअली हम लोग यहाँ से बैठ के काम कर रहे हैं। FBM हम लोग नहीं कर सकते। FBM क्यों नहीं कर सकते? कि FBM वो करेगा जिसके पास वेयर हाउस होगा। यूके के अंदर वेयर हाउस होना चाहिए आपका, या यहाँ से अगर आप डिलीवर करें तो ये बहुत मुश्किल है। वहां यूके में जो बंदे लोग रह रहे हैं या US में रह रहे हैं, उनका वेयर हाउस अपना हो, वो अपना स्टॉक वेयर हाउस के अंदर रखें। उनके पास ऑर्डर आए अमेजोन के थ्रू, वो पिक ऑर्डर करने के बाद उसको पैक करें और डिलीवर कर दें। वो खुद डिलीवर करेंगे तो ये होगा मॉडल फुलफिल बाय मर्चेंट। अब यहाँ पे देखें डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन लिखा हुआ है, इसका मतलब है FBA, अमेजोन डिस्पैच कर रहा है। अगर यहाँ लिखा आएगा डिस्पैच फ्रॉम साइलेंट नाइट, ये ब्रांड का नाम, तो इसका मतलब है ये FBM कर रहा है, डिस्पैच खुद कर रहा है वो सेलर। तो सेकंड मॉडल है FBM, फुलफिल बाय मर्चेंट। सोल्ड बाय अमेजोन का मतलब है कि ये अमेजोन खुद सेलर भी है, इसका ये लिस्टिंग है ही अमेजोन की, अमेजोन खुद बेचता भी है। अच्छा, ये टाइटल हो गया, बुलेट पॉइंट्स हो गए। इसके बाद नीचे आ जाएं, यहाँ बिल्कुल नीचे ये है इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये वाली किसी भी प्रोडक्ट की। क्वेश्चन क्या है जी? जी किसकी बात कर रहे हैं? ई कॉमर्स स्टोर। ये ई कॉमर्स, ये जो आपकी जो सारे का सारा मॉडल है ना जो अमेजोन के ऊपर, ये ई कॉमर्स है। अच्छा, ये देखिए जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ रहा है SIN नंबर इसका, ये जो हमने डिस्कस किया कि अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके रिव्यूज दिखाए हुए हैं कि कितने रिव्यूज हैं, 19,093। रेटिंग आ गई। अब ये बेस्ट सेलर रैंक 11 इन होम एंड किचन। अमेजोन के ऊपर जितनी भी कैटेगरी, जो भी बंदा प्रोडक्ट लॉन्च करेगा वो अपनी ही कैटेगरी में लॉन्च करेगा। फर्ज करें आपने एक टेक्सटाइल की प्रोडक्ट है तो वो होम एंड किचन में जाएगी। आप स्पोर्ट्स की कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की कैटेगरी होगी, उसके अंदर लॉन्च करेंगे। आप कोई हेल्थ की प्रोडक्ट है तो हेल्थ एंड पर्सनल केयर की कैटेगरी में जाएगी। ये बंदा होम एंड किचन कैटेगरी में बेच रहा है, 11 नंबर पे है। BSR इसका क्या है? बेस्ट सेलर है, 11 नंबर। BSR आपका जितनी ज्यादा सेल होती है, जितनी ज्यादा सेल होती है आपका BSR कम होता जाता है, यानी नंबर आपका 1 की तरफ बेहतर होता जाता है। मिसाल के तौर पे होम एंड किचन में 1 लाख सेलर है तो उनमें ये 11वें नंबर पे है, तो इसका मतलब है बहुत अच्छा है, टॉप 20 के अंदर है ये। ठीक है, तो इसके बाद इसकी एक सब कैटेगरी होती है, ये सब कैटेगरी है स्टैंडर्ड पिलोज। बड़ी कैटेगरी है होम एंड किचन, इसमें आपकी टेक्सटाइल भी आएगी, किचन भी आएगी, इसके अंदर आपकी ये कर्टन वगैरह और बाकी चीजें भी आती हैं, आपके सोफाज आ जाते हैं, आपके कुशन कवर्स आ जाते हैं, सब कैटेगरीज होती हैं बाकी सारी। ये स्टैंडर्ड पिलो एक सब कैटेगरी है, इसमें ये पहले नंबर पे है। ठीक है, इसने 10 नवंबर 2016 को लिस्टिंग क्रिएट की है, मतलब अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की है। ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन आ रही है। ये इसका ब्रांड नेम है, ये इसका मॉडल है, ये इसका कलर दिया हुआ है, पैकेज डायमेंशन, ये कितना चौड़ा है, इसका वेट कितना है। अब जब FBA आप करते हैं फुलफिल बाय अमेजोन, तो आप अपनी प्रोडक्ट अमेजोन वेयर हाउस में भेजते हैं, अमेजोन खुद ही उसको स्कैन करता है ताकि उसको पता चल जाए मैंने इस पे फीस कितनी चार्ज करनी है। फुलफिल बाय अमेजोन पे अमेजोन आपसे फीस चार्ज करता है 2 तरह से। एक आपको जगह देता है, उसकी स्टोरेज फीस चार्ज करता है क्योंकि FBA मॉडल है, फुलफिल बाय अमेजोन है। और एक रेफरल फीस के आपके पास एक कस्टमर आ रहा है तो उसकी 15% आपकी जितनी प्राइस लगी हुई उसका 15% आपसे रेफरल फीस चार्ज करता है। तो स्टोरेज फीस है वो आपकी डायमेंशन के ऊपर होती है, इसलिए अमेजोन ये डायमेंशन खुद स्कैन करता है। ठीक है, ये आइटम वेट भी आ रहा है, ये भी खुद ही वो स्कैन करके लिखता है। ये आपका एक बायर, जो एक सेलर है, जो आपका ब्रांड लिस्टिंग ओपन की है, इसको आप इस अंदाज में इस तरह से देखते हैं। तो अब ये आपको सारा मॉडल मैंने बड़ा शॉर्ट कोशिश की क्विकली आपको बता सकूं कि अमेजोन का मॉडल टोटल है कितना, क्या है, कैसे किया जा सकता है, इसका पोटेंशियल क्या है, एज ए सर्विस प्रोवाइडर क्या अर्न कर सकते हैं आप, और एज ए प्राइवेट लेबल आप क्या अर्न कर सकते हैं। दोनों के लिए आपको काम इतना ही सीखना और इतना ही समझना पड़ता है। ठीक है जी।
अब आप लोग, मैं स्क्रीन शेयरिंग खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों के जो क्वेश्चन है प्लीज वो मुझे, आप क्वेश्चन आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आप लोगों के, मैं क्वेश्चन जो है मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छे तरीके से और बहुत ज्यादा, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ज्यादा टाइम अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो सकेगा अगर आप चैट के अंदर अपने क्वेश्चन लिख दें। चलो थैंक यू जी। अच्छा, ये ड्रॉप शिपिंग जो है ना, ड्रॉप शिपिंग एक अलग मॉडल है, ठीक है। मैंने आज आपसे जो बात की है ये FBA PL की बात की है। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली जो पोटेंशियल है ज्यादा वो तो Amazon वाला ही है, शॉपिफाई से ज्यादा Amazon पोटेंशियल है, ठीक है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग मॉडल एक अलग है, वो एक सिक्योर मॉडल नहीं है। उस पर आपकी अकाउंट सस्पेंशन होती है ज्यादा। प्राइवेट लेबल, आपका अपना लेबल ब्रांड बिल्ड किया होता है। प्राइवेट लेबल बड़ा अच्छा मॉडल है और रिकमेंडेड भी यही है कि आप प्रॉफिट मतलब प्राइवेट लेवल में जाएं और स्टार्टिंग में आप सर्विस प्रोवाइडर बने, बाद में आप अपना प्राइवेट लेवल करें। ड्रॉप शिपिंग एक अलग चीज है। ड्रॉप शिपिंग में आपके अकाउंट सस्पेंशन के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं और उसमें जाहिर है अमेजोन टू अमेजोन जो ड्रॉप शिपिंग है वो पोटेंशियल है, उसमें पैसा ज्यादा। नहीं, एक्सपेंसिव नहीं है शॉपिफाई। सर हीलियम 10 इज बेस्ट फॉर प्रोडक्ट हंटिंग और जंगल स्काउट फॉर बिगनर्स। जी, जो प्रोडक्ट, मैं जरा ना आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उनको क्वेश्चन दूसरे पढ़ सकें, जरा इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हीलियम 10 बेस्ट टूल है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको बेस्ट इसलिए कहता हूँ कि अगर मेरे पास जंगल स्काउट भी है, हीलियम 10 भी है, वायरल लॉन्च भी है और मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं जिनको मैं डील कर रहा हूँ और जिनके ऊपर हमारी जो मैनुअल हम लोग ऑर्डर रिपोर्ट जनरेट करते हैं। हमारे पास अपनी ऑर्डर जनरेट होते हैं कि जी हम डेली के कितने ऑर्डर आ रहे हैं, महीने का कितना रेवेन्यू बन रहा है। हीलियम 10 हो या जंगल स्काउट हो, ये 100% एक्यूरेट नहीं होते, आइडियाज देते हैं आपको। तो जब मैं ये देखता हूँ जंगल स्काउट और हीलियम 10, ये मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है कि हीलियम 10 जो है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर देखा कि मेरी प्रोडक्ट का एक्चुअल जो रेवेन्यू है मंथली वो $1 लाख बन रहा है, तो मुझे जंगल स्काउट उसका 85,000 बता रहा है और हीलियम 10 95,000 बता रहा है। तो मुझे ये लगता है पिछले मेरे काफी काफी प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने उसका एनालिसिस किया है कि हीलियम 10 इज बेस्ट टूल, जो आइडियाज अच्छे देता है और एक्यूरेट देता है। दूसरी बात ये है कि ये बहुत बड़ा टूल है, इसके अंदर मल्टीपल सब टूल्स हैं, ये आपको हर तरह की सपोर्ट करता है और द बेस्ट। जी नकाश, आपके पास एज ए VA हीलियम 10 हो तो ही बहुत है, और अगर आप ऐड करना चाहें तो जंगल स्काउट साथ ऐड कर सकते हैं। और अगर तो आप डायरेक्टली इनको बाय करेंगे तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, आपको $99 पर मंथ में हीलियम का प्लैटिनम का वर्जन मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन जो यहाँ पाकिस्तान में आपके पास वर्जन आते हैं, जो क्रैक आते हैं वो टूल्स, उनमें आपको सस्ते मिल जाते हैं, अराउंड 2500 2700 3000। यहाँ तक आपको 3-in-1 टूल्स मिल जाते हैं जिसमें जंगल स्काउट भी होगा, हीलियम 10 भी होगा और वायरल लॉन्च भी होगा। शाहीन, आपके लिए प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हीलियम 10 भी इनफ है, जंगल स्काउट के बगैर भी उससे काम किया जा सकता है। जी, ये जो फ्री टूल्स वाले हैं ना, फ्री टूल्स नहीं है, फ्री टूल्स फॉर प्रोडक्ट हंटिंग। ये जो हीलियम 10 है इसका फ्री टूल्स होते हैं, फ्री सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, लेकिन हंटिंग में आपको खास फायदा नहीं देंगे, इसलिए कि उसके अंदर लिमिटेशंस हैं कि आप उसके किसी भी उसको सब टूल को 5 दफा 7 दफा या 10 दफा यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो लिमिट खत्म हो जाती है। तो हंटिंग के अंदर आपको बहुत ज्यादा दफा यूज करना पड़ता है,
तो वो आपको काम फ्री वाले नहीं देते। लेकिन बहरहाल आप डायरेक्टली helium10.com पे जाके फ्री में इनको यूज कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग। कोई 5-7 दफा सब टूल यूज करेंगे तो वह उस दिन की लिमिट कंप्लीट हो जाएगी, अगले दिन आपको उस पर दोबारा काम करना होगा। जी अब्रीन, ये अमेजोन का इंट्रो था और ये बेसिक था आप लोगों के लिए। आगे जो होंगे वो अनाउंस होंगे, आपके जो लेक्चर्स होंगे वो आपको बता दिया जाएगा, फाद भाई बता देंगे। अहमद महमूद, मैं जंगल स्काउट और हीलियम 10 इन्हीं को यूज करता हूँ, और सबसे बेस्ट मुझे जो लगता है, जो मैंने और वो भी वजह वजह बता दी आपको कि मुझे क्यों लगता है, वो हीलियम 10 है। क्योंकि मैं कंपैरिजन करता हूँ इन सब टूल्स का, और मेरे पास अगर फर्ज करें आपकी एक शॉप है, उसके ऊपर आप महीने का एज ए सेलर 1 लाख का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और हीलियम 10 भी आपको एज ए सेलर अपने टूल्स के थ्रू बताता है कि ये बंदा 85,000 अर्न कर रहा है। ये तो आइडियाज देते हैं ना, लेकिन आपको एक्चुअल फिगर पता होती है। तो मुझे अपने अकाउंट्स की एक्चुअल फिगर पता है, और मैं देखता हूँ कि हीलियम 10 मेरे लिए सबसे बेस्ट है और अच्छा आइडिया देता है। नियर टू एक्यूरेसी जो है वो है हीलियम 10, तो इसलिए मुझे वो बेहतर लगता है बाकी सबसे। जी क्रैक्स जो होते हैं ये, और डायरेक्ट अगर बाय करें वो भी आपको मंथली बेसिस पे बाय करना होता है शाहीन। यानी आप डायरेक्ट हीलियम 10 से जाके $99 पर मंथ लें या $200 पर मंथ लें, वो आपको मंथली ही होता है। जी सैयद असदुल्ला, आपको ये जो रिटर्न प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है वो फाद भाई शेयर कर देंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। सेलर रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास अगर यूके में काम करते हैं, बिल्कुल आपको कंपनी फॉर्मेशन चाहिए। यूएस के अंदर आप इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं, लिमिट्स है उसकी, लेकिन यूके के अंदर इंडिविजुअली आप बिल्कुल नहीं कर सकते, आपको कंपनी चाहिए। एफिलिएट मार्केटिंग जो है उसका ये आउटलाइन जब आएगी तो उसमें देखेंगे। अभी आउटलाइन के अंदर तो एफिलिएट मार्केटिंग ये अलग अलग है, बिल्कुल सीखेंगे। ये आप फहद भाई से डिस्कस कीजिएगा, बिल्कुल इसमें होगा। असदुल्ला काजिम, आप अपना यूएस का अकाउंट जो है पाकिस्तानी सारी डिटेल्स के ऊपर बना सकते हैं। आप अपना यहाँ की डिटेल्स दें, अपना आईडी और पासपोर्ट और ये सारी चीजें दे के आप वहाँ इंडिविजुअल अकाउंट यूएस का बना सकते हैं। वो आपका डेमो अकाउंट भी आप कह सकते हैं, उसको होगा एक्चुअल में, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। वो डेमो नहीं, बेसिकली वो तो ओरिजिनल अकाउंट होगा आपका, और डिटेल्स यहाँ की हो तो आप बना सकते हैं यूएस में। प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर प्रॉपर बिल्कुल होंगे आगे, यानी कि वो प्रोडक्ट हंटिंग एक लेक्चर में कवर होने वाली नहीं है, इस पे 2 लेक्चर चाहिए होंगे, तो वो होंगे आगे। ये तो आपको सारी जो डिटेल्स हैं ये फहद भाई आपसे डिस्कस करेंगे, आपको बता देंगे वो। नकाश एज ए वीए आपके पास कोई अकाउंट नहीं होना चाहिए, यानी ना हो तो चला सकते हैं आप, होने को तो आप अपना अकाउंट खुद बना लें, लेकिन एज ए वीए आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास अकाउंट्स हो। आपके पास ये है कि आप फाइवर या अपवर्क पे अगर काम कर रहे हैं तो उसके अकाउंट बनाए हुए हों, लेकिन आपको सेलर सेंट्रल नहीं चाहिए, क्योंकि आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है, और जिनको सर्विस प्रोवाइड करनी है उनके अकाउंट होंगे, वो आपको क्रेडेंशियल देंगे, आप उनके अकाउंट के ऊपर काम करेंगे उनके लिए। तो इसलिए आपको अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट नहीं चाहिए होता।
ठीक है जी, आप लोगों के और कोई क्वेश्चन है अगर तो आप कर लें, वरना फिर हम सेशन को आज एंड करते हैं। प्रैक्टिस कैसे करेंगे जी? प्रैक्टिस आप जो करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग जब होगी या जो भी आपका होगा, वो तो आगे प्रैक्टिस के लिए सारी चीजें आपको गाइड की जाएंगी, बताया जाएगा। ये जो प्रोडक्ट हंटिंग है, इसकी प्रैक्टिस के लिए तो आपको एक टूल्स होने चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आइडिएशन क्या है और एनालिसिस क्या है, कैसे किया जाता है। और उसके बाद आप उसको डायरेक्टली amazon.co.uk पे जाके आइडियाज ले सकते हैं। सब कुछ आपको कुछ भी टूल्स के अलावा चाहिए नहीं होता। सेलर सेंट्रल तो चाहिए नहीं हंटिंग के अंदर। बाकी आगे जैसे जैसे चलते जाए तो उनकी अलग अलग जाहिर है आपको चीजें चाहिए होती है। पेपल का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है जी। पेपल के अलावा आपको तो चार्ज मेथड या डिपॉजिट मेथड चाहिए होता है। पेपल की जरूरत नहीं है। पेपाल एक अलग चीज है। आप अगर पेपाल नहीं है तो आप एज ए चार्ज मेथड वहां का वर्चुअल जो अकाउंट होते हैं वो यूज करते हैं, और पेपाल नहीं लगाते इसमें। इसमें मरियम आपका जो क्वेश्चन है, इसमें कितने से कर सकते हैं स्टार्ट? आप जितना ज्यादा मतलब यूके मार्केट है, यूएस मार्केट है, फिर छोटी मार्केट्स मैंने आपको बताई जो अभी ग्रोइंग मार्केट है, नई नई मार्केट्स हैं, जैसे यूएई मार्केट है या सऊदीयन मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया मार्केट है। वहां आपका बजट कम लगता है। उसकी वजह यह है कि वहां पे सेल कम है, आउटपुट भी जाहिर है आपको बहुत कम मिलती है उसके एज कम्पेयर टू यूके या यूएस। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर यूके मार्केट में जाते हैं तो आपको कमोबेश 25 से 30 हजार डॉलर चाहिए, ठीक है। और अगर आप यूएस मार्केट में चले जाएं तो आपको 35-40 हजार, ये वो रेंज बता रहा हूँ जो आपकी एक अच्छी और प्रॉफिटेबल लॉन्च की जा सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि 10 हजार डॉलर है मेरे पास तो यूके में लॉन्च की जा सकती है। फिर भी अगर आपके पास 15 हजार डॉलर है फिर भी आप यूएस मार्केट के अंदर कर सकते हैं। वो फिर एक प्रोडक्ट की प्राइस $10 है और एक की $30 है। जाहिर है $10 वाली जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपका बजट कम लगेगा, $30 वाली जो है उस पर बहुत ज्यादा बजट लगेगा। तो ये वेरी करती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और मार्केट टू मार्केट। लेकिन यूके मार्केट के लिए अगर आप चाइना से सोर्स करते हैं तो फिर आपको 20 से 30 की ब्रैकेट एक अच्छी जो लॉन्च है ना उसके लिए होनी चाहिए जी। थैंक यू शाहीन। प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना चाहिए? यस, प्रॉफिट मार्जिन आपका कम से कम 35% होना चाहिए, 35 से 40% यूएस मार्केट के अंदर। 30 to 35 आपका होना चाहिए यूके के अंदर। अगर अच्छी लॉन्च करनी है आपने तो ये होना चाहिए। वीवो, amazon और दराज सेम है। amazon सीख के दराज में भी काम किया जा, यस। ये सेकंड पार्ट जो है ना आपके क्वेश्चन का, वो तो है, उसका जवाब है यस। जो फर्स्ट पार्ट है कि अमेजोन और दराज सेम है, मॉडल तरीकाकार उनका सेम है, लेकिन इनकी क्वालिटी में, इनकी सर्विस में, इनके तरीकाकार में जमीन आसमान का फर्क है। दराज में आप जिस तरीके से काम करते हैं एज ए सेलर या एज ए बायर, जो लोग उस पर खरीदते हैं, उनकी वो चीज नहीं है जो अमेजोन की है। दराज में उस पर बहुत फर्क है। दराज के जो सेलर हैं वो पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अमेजोन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। लेकिन मॉडल जाहिर है, ऑनलाइन सेलिंग है, बाइंग है, तो सेम है। जी, अगर आप मैक्सिमम रेंज की बात करें प्राइस की प्रोडक्ट की, तो उसकी मैक्सिमम की कोई रेंज नहीं है। अगर किसी का बजट बहुत ज्यादा हो तो आप 50, 60, 100 डॉलर की भी कर सकते हैं। जितनी प्राइस ज्यादा होती है ना उतनी प्रोडक्ट आपकी प्रॉफिटेबल ज्यादा होती है, उसमें मार्जिन अच्छा होता है। और अगर आपका बजट हो तो वो अच्छी आपकी पीपीसी और बाकी सारे मामला चलते हैं। लेकिन उसमें जाहिर है बजट ज्यादा लगता है, तो वो इसकी हम रेंज नहीं रख सकते। लेकिन आइडियल जो रेंज है ना वो 15 से 30 है। कम से कम 12-15 की हो और ज्यादा से ज्यादा 30 की हो। ये एक ना एक ब्रैकेट अच्छी है ये। मंथली रेवेन्यू मेरे ख्याल में 10 हजार कम से कम होना चाहिए, एवरेज रेवेन्यू। सर, अमेजोन अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं? क्या हमें पे करना पड़ता है?
नहीं, Amazon अकाउंट के लिए आपको सिर्फ अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं यूके के अंदर £30 और यूएस में $40 आपको एक सब्सक्रिप्शन फीस चार्ज करते हैं वो। उसके अलावा Amazon को कुछ नहीं पे करना होता आपने। नकाश, किचन इनकम के लिए द बेस्ट ऑप्शन कि आप सबसे पहले स्किल्स डेवलप करें और उसके बाद सर्विस प्रोवाइड करें। किचन इनकम के लिए द बेस्ट है। सर्विस प्रोवाइड करें आप फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, या जो आपकी कम्युनिटी के अंदर लोग होते हैं उनमें जो आपको A to Z अकाउंट मिल जाए तो ये आप कर सकते हैं। मिनिमम सर्च वॉल्यूम फॉर कीवर्ड। जी असदुल्ला, आपका जो अगर यूएस मार्केट है तो आप तकरीबन एक अच्छा सर्च वॉल्यूम जो है वो, बल्कि मिनिमम सर्च वॉल्यूम में कहूँ 8 से 10,000 फॉर मेन कीवर्ड। अब मेन कीवर्ड अगर आपको पता है तो मैं बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, कुछ को पता भी होगा। मेन कीवर्ड वो होता है जिसका जो सबसे बड़ा कीवर्ड होता है किसी प्रोडक्ट का, जो सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड होता है, जिसको सबसे ज्यादा लोग टाइप करके देखते हैं, वो मेन कीवर्ड होता है। उसका आपका कम से कम 8 से 10,000 यूएस में होना चाहिए और 5 से 8 के दरमियान आपका यूके में होना चाहिए। शेयर फ्रेंड्स, प्रोडक्ट हंटिंग में मेन चीज एक नहीं है, इसमें 2 से 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। नंबर 1, आपकी प्रोडक्ट का मार्जिन जो मैंने बताया, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है इसके ऊपर, ठीक है। और उसके रिव्यूज और उसका सर्च वॉल्यूम, ठीक है। और ब्रांड डोमिनेंसी। ब्रांड डोमिनेंसी कहते हैं कि आपकी उस प्रोडक्ट के अंदर एक ही ब्रांड ऐसा हो जो टॉप में बैठा हुआ हो 2-3 जगहों पे, खुद ही एक लिस्टिंग की है, दूसरी लिस्टिंग, तीसरी लिस्टिंग करके बैठा हुआ है। तो फिर डिमांड होनी चाहिए, सर्च वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, रिव्यूज कम होने चाहिए, ताकि रिव्यूज कम होंगे तो कंपटीशन कम होगा और आपका मार्जिन अच्छा होना चाहिए। जी नकाश, थैंक यू। करना चाहते हैं क्या जी, इधर से चीज बाय करके यूके में सेल करना हो तो सर डिलीवरी का कैसे होगा, यूएस में एफबीए यूज होगा? मरियम, यहाँ से अगर आप कहें तो यहाँ से तो सिचुएशन हमारे लिए आइडियल ये है कि हम एफबीए मॉडल पे काम करें। यहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट बाय करें, यहाँ से शिप कर दें यूके के अंदर या यूएस के अंदर, वेयर हाउस में चली जाए और वहां से एफबीए मॉडल पे काम करें, वो बेस्ट ऑप्शन है। सैचुरेशन, सैचुरेशन की बात जो कर रहे हैं शेयर फ्रेंड्स, सैचुरेशन हर जगह पे होती है, हर जगह पे होती है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि Amazon इस वक्त अगर मैं 111 या 113 जो कंट्रीज है ना उनके अंदर जहां से आईडीज बन सकती हैं, ठीक है। लेकिन जहां पे वेयर हाउसेज हैं उसके, वो टोटल कितने हैं? मेरा ख्याल है कि 12 से 15, 13 या 14 या 15 इतने हैं, ठीक है। अब जो 13, 14 या 15 कंट्रीज हैं वहां पे Amazon आया है अभी, और इस वक्त भी सबसे ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो किस पे किया जा रहा है? यूके, यूएस और जर्मनी, ठीक है। अभी कैनेडियन मार्केट जो है वो ग्रोइंग मार्केट है, बहुत जबरदस्त, पूरी पड़ी हुई है। यूएई मार्केट, ऑस्ट्रेलिया मार्केट, सऊदीया मार्केट, ये भी ग्रोइंग मार्केट्स अभी बन रही हैं, बिल्ड हो रही हैं, ठीक है। जैसे जैसे सैचुरेशन बड़ी मार्केट में बढ़ रही है, छोटी मार्केट में Amazon एक्सपैंड कर रहा है अपने आप को। बहुत बड़ी मार्केट्स पड़ी हुई हैं अभी, अभी जाना है Amazon में। और फिर दूसरी बात यह है कि आपने कभी गौर किया हो कि आप कभी हॉस्पिटल चले जाएं किसी, और हॉस्पिटल के बाहर चले जाएं तो सामने आपको फार्मेसीज मिलेंगी, फार्मेसी शॉप, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक रो के अंदर आपको 10 से 15 फार्मेसीज मिलेंगी, ठीक है ना, 10 से 15, और हर बंदा अपनी सेल कर रहा होगा। कभी आपने ये देखा कि एक हॉस्पिटल के सामने, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो तो उसके सामने एक ही फार्मेसी हो? बहुत कम होगा ऐसे। सैचुरेशन वहां पे क्यों नहीं होती? कंपटीशन होता है लेकिन वहां पे अर्निंग भी होती है। तो अगर वही लोग किसी गली मोहल्ले में एक जगह पे जाके एक शॉप फार्मेसी बना के बैठ जाएं तो वहां उनकी अर्निंग बहुत कम हो रही होगी, लेकिन बड़ी मार्केट के अंदर जितना कंपटीशन होगा उतनी ही अर्निंग भी ज्यादा हो रही होती है, ठीक है। तो सैचुरेशन जो है ये हर जगह पे होती है,
सैचुरेशन के साथ साथ, कंपटीशन के साथ साथ अर्निंग गैप भी बहुत होता है। ईबे अच्छा है जी, ईबे का जो प्लेटफॉर्म है वो अच्छा है, लेकिन एज कंपेयर टू अमेज़न ईबे बहुत छोटा है। वर्ड काउंट, सैयद असदुल्लाह, वर्ड काउंट के बारे में क्या आपको गाइड बताऊं? वर्ड काउंट बेसिकली आपकी प्रोडक्ट के कीवर्ड्स जो होते हैं उनका वर्ड काउंट सिंगल, डबल, सिंगल, वन वर्ड काउंट, टू वर्ड काउंट, थ्री वर्ड काउंट। वन वर्ड काउंट है पिलोज, सिर्फ कीवर्ड है पिलोज, ये वन वर्ड काउंट है। पिलोज टू पैक, ये थ्री वर्ड काउंट है। पिलोज एक, टू दो, पैक थ्री, थ्री वर्ड काउंट। थ्री या मोर देन थ्री वर्ड काउंट इज लॉन्ग टेल कीवर्ड, इसको कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, अच्छा ठीक हो गया जी। लैंग्वेज कोई खास मैटर नहीं करती, बस आपको बात समझनी और समझानी आनी चाहिए। ठीक है जी। मरियम, ये जो अकाउंट बनाने वाला है ना चैप्टर आपका, ये इस तरह वर्बली नहीं बताया जा सकता, ये डीप डाइव है, इसको समझना होगा आपको। ठीक है जी। अब हमारा क्योंकि लेक्चर बहुत सेशन लंबा हो गया, आप इसको एंड करते हैं इंशाल्लाह ताला। बाकी जो क्वेरीज होंगी आप पूछ लीजिएगा, जो भी फाहद भाई के साथ कांटेक्ट में रहें, और इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच।